हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पर स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक्स है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। सबसे पहले आपने 10,000 रुपये लिख लिया। 1 साल का आपके पास ब्याज 8 रुपये है, आपने 2 साल का ब्याज निकालना। जब आपके पास 1 साल का ब्याज 8 रुपये है तो आपने क्या किया, उस 8 का डबल कर दिया, आपके पास 16 रुपये हो गया। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो उस संख्या का वर्ग लिख लो। तो 16.64 परसेंटेज के लिए आपने 100 से भाग कर दिया। जब इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 1664 रुपये। किसी भी राशि पे यदि आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, पहले उस राशि का डबल करो, फिर उसका वर्ग करो और राशि के डबल और वर्ग के बीच में दशमलव लगा दो, परसेंटेज के लिए 100 से भाग कर दो, तब आप किसी भी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप अंतर रखो। 180 बराबर आपने कहा जो हमारे पास मूलधन था, आपने उसको P मान लिया। इसको गुणा कर दिया आपने जितने परसेंट आपके पास ब्याज था। 12% आपके पास ब्याज था, इसलिए 12 गुणा 12 आपने 2 बार लिख दिया, क्योंकि आप 2 साल की बात करें। 1 साल में परसेंटेज के लिए 100 आता है और 2 साल में परसेंटेज के लिए आपके पास कितना आएगा, 10,000 आएगा। अब आपने इसको हल किया, 12 से 180 को भाग करेंगे 15 बार और 15 को 3 तक भाग करेंगे 5 बार और 12 को 3 तक भाग करेंगे 4 बार। 4 से भाग करेंगे किसको, 10,000 को, तो 2500 बार, और 2500 भाग में था उधर गुणा में चल जाएगा 5 की, तो आपके पास आ जाएगा 12,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रम से 9680 रुपये तथा 10,648 रुपये हो जाते हैं। एक का प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 साल का मिश्र धन ज्ञात है क्रम से, जिनके बीच का अंतर 1 साल है, और आपको ब्याज की दर निकालनी। यदि आपके पास मिश्र धन में समय का अंतर 1 वर्ष है, तब आप दोनों की गुना करो, दोनों का अंतर करो, जो उन दोनों में छोटा उससे भाग करो, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दो। यदि कोई भी समय आपके पास क्रम से आता है और उन क्रम से वर्षों का मिश्र धन ज्ञात है, तो अंतर बटे छोटा गुना 100 बराबर ब्याज की दर होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपके पास 1,000 रुपये की राशि है जिस पर 5% वार्षिक ब्याज है और 2 वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले धनराशि रखो, आपने रख दी धनराशि 1,000 रुपये। आपके पास 5% का ब्याज है, तो आपने क्या किया, 5 का डबल किया और 5 का वर्ग कर दिया, यह आ गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज। 5 का 2 गुना 10 और 5 का और 25, आपने उसमें से माइनस कर दिया 10, परसेंटेज के लिए भाग कर दिया 100, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की तरफ 10 रुपये 25 पैसे होगा और साधारण ब्याज 10 रुपये होगा। दोनों का अंतर जब आप करेंगे तो आपके पास 25 पैसे होगा। हल करेंगे तो आपके पास माना 2.5 रुपये। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि पर 2 रुपये 50 पैसे हुआ। अगला क्वेश्चन, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप का 2 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यही धनराशि कितने वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। तो आपने कहा टी की घात 2 बराबर 2, यानी 2 साल की बात करी और 2 गुनी हो जाती है, इसलिए टी की घात 2 बराबर 2। अब आप इस 2 का 8 बनाना चाहते हैं, तो जिस राशि का आप 8 बनाना चाहते हैं उसकी कितनी घात करें कि 2 से आपके पास 8 अर्जित हो जाए। यानी आप 2 का 8 बनाने के लिए आपने 2 की घात 3 कर दी, तो 2 का 8 हो गया। तो घातों की घातों में गुना करें, 3 दूनी 6, इसका मतलब टोटल समय आपके पास 6 वर्ष अर्जित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, वह धन कितना है जिसका हर दूसरे वर्ष
वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 132 रुपये है। आपने कहा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर होने पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1 साल में 10 रुपये होगा और 2 साल में 21 रुपये हो जाएगा। इसलिए 11% बराबर आपके पास 132 दिया उसने, अंतर कर देंगे। 1 साल का आपके पास 10 रुपये और 2 साल का आपके पास 21 रुपये, अंतर करेंगे तो दूसरे साल का आपके पास 11% आएगा। 11% बराबर 132 रुपये, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 210 रुपये है, उसी दर से उतने समय का साधारण ब्याज क्या होगा? जब आपके पास 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 2 साल का आपके पास 21% होगा। 21% की धनराशि आपके पास 210 है। 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये, 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपये होगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात था इसलिए उसके बराबर रखेंगे, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना इसलिए उससे गुना करेंगे, यानी आपका राइट आंसर होगा 200 रुपये। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।